यूजीसी नेट एग्ज़ाम ये ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। 1 ईयर में 2 टाइम ये कंडक्ट होता है। फर्स्ट टाइम इन जून एंड सेकंड टाइम इन दिसंबर। केवल ये 2020 और 2000 फेलोशिप आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। इसके बाद आपको पीएचडी में इनरोल करना होता है। एंड अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज ब्रिटिश ड्रामा में भी जॉफ्री चौसर से लेकर के कंटेम्प्रेरी पीरियड तक के जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम आगे वीडियोस में हम कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपका पैसेज दिया होता है उसमें से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड यूनिट 4 इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा इंग्लिश लिटरेचर। गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के सिलेबस के बारे में एंड उसके साथ ही पेपर 1 का सिलेबस भी जानेंगे। सो अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस और उसके साथ ही पेपर 1 का सिलेबस भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आपके लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए या आपने मास्टर में हैं अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम ये ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। 1 ईयर में 2 टाइम ये कंडक्ट होता है। फर्स्ट टाइम इन जून एंड सेकंड टाइम इन दिसंबर। केवल ये 2020 और 2021 में कोविड की वजह से 1 टाइम कंडक्ट किया गया था, मर्ज कर दिया गया था। बट अभी 2023 में ये फिर से रीशेड्यूल हो गया है, यानी कि अब 1 ईयर में 2 टाइम कंडक्ट किया जाएगा। एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम ये सीबीटी बेस्ड होता है, मीन्स आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और 50 क्वेश्चन आपका पेपर 1 से आता है। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में क्लियर होने के लिए आपको मास्टर होना ज़रूरी है। जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ही कंपल्सरी है। एंड 55% आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी के लिए SC/ST के लिए भी कुछ प्रावधान है। एंड नेट और जीआरएफ दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। जीआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। इसके बाद आपको पीएचडी में इनरोल करना होता है। एंड अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। आप जितना ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आपको जीआरएफ मिल जाता है। उसके बाद नेट में भी आपका नाम आ जाता है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन सकते हैं और इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या सिलेबस है, क्या किस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। तो एनटीए ने इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट यूनिट है आपका ब्रिटिश पोइट्री, सेकंड यूनिट है ब्रिटिश ड्रामा, यूनिट 3 है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, यूनिट 4 है नॉन फिक्शनल प्रोज एंड यूनिट 5 है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स थियोरीज एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज एंड यूनिट 6 है आपका इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर एंड यूनिट 7 है आपका कल्चरल स्टडीज। और उसके साथ ही अभी हम यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 को भी स्टडी करेंगे और उसके साथ ही हम लोग पेपर 1 के सिलेबस के भी बारे में जानेंगे। सो यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में जॉफ्री चौसर से लेकर के मॉडर्न एज तक, पोस्ट मॉडर्न एज तक, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश ड्रामा में भी जॉफ्री चौसर से लेकर के कंटेम्प्रेरी पीरियड तक के जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम आगे वीडियोस में हम यूनिट बाय यूनिट भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आज हम बस एक बेसिक्स जान लेते हैं कि कितने यूनिट्स हैं आपके पेपर 2 में और पेपर 1 में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड इसी तरह से यूनिट 3 में फिक्शन से और शॉर्ट स्टोरीज से आते हैं क्वेश्चंस। यूनिट 4 में नॉन फिक्शनल प्रोज दिया गया है एंड यूनिट 5 में लैंग्वेज आ जाता है, जिसमें कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स थियरीज पेडागोजी ये सब है। यूनिट 6 में इंग्लिश इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और यूनिट 7 आपका इम्पॉर्टेंट है कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 पे। सो यूनिट नंबर 8 इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड यूनिट नंबर 9 इज लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड यूनिट नंबर 10 है आपका सिलेबस में रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। सो इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इस पीडीएफ फाइल को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं। इन 10 यूनिट से आपके पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी थियरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, ये भी ऐड किया गया है न्यूली। एंड कल्चरल स्टडीज़ को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। और इसके साथ अब हम लोग पेपर 1 का सिलेबस भी देख लेते हैं। पेपर 1 कंपल्सरी है, कॉमन है, सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ, कुछ भी आपने लिया हो, तो आपका पेपर 1 कॉमन है, उससे रिलेटेड सभी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 को भी यूनिट 10 में डिवाइड किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एंड अब हम लोग जान लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस। तो हियर आई हैव रिटन पेपर 1 सिलेबस। तो पेपर 1 का सिलेबस भी आपका 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो पेपर 1 का जो नाम है फर्स्ट यूनिट का, हियर आई हैव रिटन यूनिट फर्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड एंड यूनिट 2 इज रिसर्च एप्टीट्यूड एंड यूनिट थर्ड नेम इज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका पैसेज दिया होता है, उसमें से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड यूनिट 4 इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग होता है और मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 6 आपका हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग। एंड यूनिट 7 इज डाटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसको बोलते हैं, ग्राफ वाला जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाला क्वेश्चन। एंड यूनिट 8 इज आपका ICT से पूछा जाता है, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 9 इज पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड यूनिट 10 इज हायर एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे आपको देखने होगा सर। तो यूनिट 10 है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये यूनिट 10 है, टोटल 10 यूनिट्स लिए गए हैं पेपर 1 में, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पेपर 2 का जो इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, 3 करके इस तरह से उसको डिटेल्स में जानेंगे कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनको आपको स्टडी करना होता है, उनको जानेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।